हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीसीएस पॉइंट। जैसा कि मैंने बोला भी था, एक दो दिन बाद मैं एईडीओ की कंप्लीट स्ट्रेटजी लाऊंगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भी टोटल अप्रोक्स 90 डेज। ठीक है। बहुत लोगों ने मैसेज भी किया था मेरे को कि सर एईडीओ के लिए लाइए, एईडीओ के लिए लाइए, कंप्लीट स्ट्रेटजी लाइए। तो मैंने सोचा कि एक दो दिन आराम से थोड़ा सा करके विश्लेषण लाया जाए। तो आज ये वीडियो कम्प्लीटली एईडीओ पे रहेगी। अप्रोक्स 10 15 मिनट के राउंड में वीडियो रहेगी, तो बियर विथ मी। टोटल स्ट्रेटजी बताऊंगा फ्री में। आपको कोई मतलब किसी भी कोर्स और किसी भी पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी इसमें टफ कंपटीशन भी है। लाइक अराउंड 935 सीट्स हैं। और शायद 10 लाख के राउंड में फॉर्म भरे गए हैं। तो काफ़ी टफ कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। मेहनत ज़्यादा, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरत है। ठीक है। और हार्ड वर्क तो है ही। ओके। तो ये है, पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिएगा। मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ। तो इसमें 3 पेपर है। एक लैंग्वेज पेपर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। वहाँ आई थिंक 33% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है। लैंग्वेज पेपर में अगर 30 नंबर का इंग्लिश है वहाँ पर। ठीक है। थोड़ा सा देख देता हूँ। जो इंग्लिश है वो 30 नंबर का है। और जो हिंदी होगा वो 70 मार्क्स का होगा। तो दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली 33%, इसमें 9 10 के राउंड में, और इसमें भी आप 3 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा। वही मतलब आपको 22 23 नंबर लाने हैं। ठीक है। ऐसा ये वाला एक पेपर है। ये क्वालिफाइंग है, ये मेरी डिसाइड नहीं होगा। और ये है जो एक जनरल नॉलेज पेपर है, एक जनरल एप्टीट्यूड पेपर है। जनरल नॉलेज ये 100 मार्क्स का होगा, जो 2 आवर्स का होगा। ठीक है। और ये भी होगा जो जनरल एप्टीट्यूड, दोनों पेपर होगा जो 2 आवर्स का होगा। मतलब एक ही पेपर रहेगा, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया है। तो जनरल नॉलेज में मेनली क्या, हमारा जनरल स्टडीज है और जनरल साइंस है, जो जीके का सिलेबस है। और जनरल एप्टीट्यूड में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है। ये भी दोनों 100 100 मार्क्स है, मतलब टोटल 100 और 100 200 मार्क्स का है। यही आपको मेरे डिसाइड करेगा। ठीक है। याद रखें, कोई इंटरव्यू नहीं है और कोई मेंस नहीं है। डायरेक्ट ज्वाइनिंग है आपका। ओके। तो ये आपको पढ़ के डायरेक्ट ज्वाइन करना है। ठीक है। तो इसलिए काफ़ी वो सिंगल स्टेज एग्जाम है। तो सब लोग भरेंगे। दरोगा के कैंडिडेट हो, चाहे रेलवे कैंडिडेट हो, चाहे बीपीएससी के, चाहे यूपीएससी के हो। तो इसलिए बहुत टफ एग्जाम हो, टफ साइड पे ये एग्जाम होगा। और इसलिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ बहुत लोग तो मैं पेड कोर्सेज कोई नहीं, मैं स्ट्रेटजी जो बताऊंगा, अगर ये आप किस कंप्लीटली इसको फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका अंतिम चयन हो जाएगा। ये मेरे पे भरोसा रखिए। अगर आप अच्छी श्रद्धा और कड़ी मेहनत करते हैं 90 दिनों में, पहले से भी आप कर रहे होंगे आई होप, लेकिन लेकिन और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिन्होंने नहीं किया है वो आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड की बात करूंगा। तो जनरल एप्टीट्यूड में कुछ ये सब है आपके। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एचसीएल एलसीएम है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। ये आपके मैथ्स के सिलेबस हो गए। ठीक है। आपको एडवांस नहीं है उसमें, जियोमेट्री वगैरह ये सब चीज़ नहीं है। ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मिरर इमेज वगैरह ये सब होगा। डाइस रह सकते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग रह सकता है, रैंकिंग, डिकोडिंग और कोडिंग, सिलोजिज्म रह सकता है। फिर आपको रैंकिंग हो सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट दे सकते हैं इन लोग। तो ये सब चीज़ें जो कॉमन सिलेबस है, ये आपको ज़्यादातर एग्जाम में मिल जाएंगी, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, चाहे बहुत सारे जो एग्जाम है यूपीएससी बीपीएससी छोड़ के, ये सारे एग्जाम्स में ये सब आपको दिख सकता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 मार्क्स का जो है, 100 मार्क्स आप इजिली कैसे 95+ अराउंड स्कोर कर सकते हैं, आपने अगर चौकन्ने से सब सॉल्व किया। तो कुछ नहीं करना है आपको, मैथ्स उठाना है। ठीक है। और ये सारे जो ये है, सारे जो इस पे वो ये जो टॉपिक्स है, उस पे अगर सपोज मैं कोई रेशियो का बना रहा हूँ, अगर रेशियो मेरे से नहीं बन रहा है तो चुपचाप मैं मानूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। भाई ये सारे टीचर है, जो गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन, राकेश यादव, रेमो सर, ये सब अपने फील्ड में, खासकर एसएससी के फील्ड में माहिर है। और एसएससी से तो ऊपर अभी है नहीं, मैथ्स रीजनिंग बैंकिंग के भी फील्ड में है, मेहनत है।
तो इससे आप क्या करना है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए एवरेज भाई गगन प्रताप, चाहे एवरेज भाई आदित्य रंजन सर, वहाँ उनको एवरेज के आ जाएंगे, ठीक है। और आप वहाँ पर एवरेज के जाके सारे वहाँ पर अपना सॉल्व करिए। अगर जो टॉपिक समझ या कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल आ रहे हैं उनका एक नोट्स बना लीजिए। ऐसा तो है नहीं अगर मैथ्स में आप जीरो हैं, ये तो आपको आता ही है, बस आपको इसमें क्या है, इसमें टाइम के साथ मैनेज करना है। टाइम और इफिशियंसी दोनों आपको जरूरी है। ऐसा बनाने के तो 5 घंटे पेपर तो आप सॉल्व ही कर लेंगे बेसिक मैथमेटिक्स लगा के, लेकिन आपको टाइम और इफिशियंसी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ट्रिक्स हो गए और कुछ शॉर्टकट्स मेथड हो गए, ये सारे जो है सीजीएल। अच्छा सीजीएल में क्या है, मैथ्स उतना हार्ड नहीं आता है, बट क्या है कि वहां पर टाइम का क्रंच रहता है, इसलिए वहां पर शॉर्टकट्स और ट्रिक्स बहुत जल्दी काम करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, सीधे जाना है और यूट्यूब यूट्यूब को थोड़ा सा रेशनलाइज करना है आपको, न कि रील्स और शॉर्ट्स देखने के लिए, मजाक कर रहा हूँ। आपको यूट्यूब जाना है, सर्च करना है, ओके टाइम एंड वर्क बाई गगन प्रताप सर, वहाँ आ जाएंगे और आपको उनको लेक्चर देख के 2x पे आप लगा लीजिएगा या 1.5x पे, ठीक है। तो वहाँ से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सारे लेक्चर नहीं देखना आपको, जो टॉप जहाँ फंस रहे आप उस टाइप के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। और उसी टाइप का रीजनिंग का हाल है, रीजनिंग तो खैर बन जाता है। तो रीजनिंग में मान लीजिए कुछ डाइस वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो जाइए डाइस मारिए, डाइस बाई कमल से या डाइस बाई पीयूष वैष्णव सर, ये दोनों अपने ये खासकर पीयूष वैष्णव सर अपने फील्ड में बहुत माहिर है। तो ये आपको मतलब क्या ही बोल सकते हैं, ही इज गॉड इन द फील्ड, इन द रीजनिंग फील्ड। तो इसलिए आप वहाँ पर जाइए, वर्बल रीजनिंग बाई पीयूष वैष्णव, वहाँ पर आ जाएंगे लेक्चर, उसको 2x पे लगा के आप, या फिर वन, अगर ज़्यादा लेक्चर है तो सीधे वन कंप्लीट शॉर्ट मारिएगा लिख के, तो वहाँ पर एक ही वीडियोज में वो बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चन भी रहेंगे। यहाँ से आपको ट्रस्ट में आप ये सब चीज़ें फॉलो कर ली ना, आपने इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस कर ली, तो आपको 95 प्लस एक्यूरेसी आपने अच्छी कर ली ना, आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ गारंटी से, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए लोग लाएंगे, खासकर एसएससी वाले लाएंगे, लेकिन एसएससी वाले जीएस में गड़बड़ होंगे थोड़े, तो इसलिए आपको दोनों, इसलिए आपको ये क्या करने की जरूरत है, आपको जस्ट गो फॉर यूट्यूब पे जाना है, वहां आपको सर्च करना है, ठीक है। और वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो नहीं कुछ समझ में आए उसको नोट्स बना ले, से एलिगेशन मेथड एक होता है, उसमें शॉर्टकट्स कैसे बनता है उससे ये देखना है, फिर सक्सेसिव डिस्काउंट्स वगैरह ये सब उसके शॉर्टकट्स कैसे रहते हैं। दिस ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब इन द विद इन द फ्री, सो यू डोंट नीड टू पे somewhere else, just you have to use YouTube very rationalized, ओके। ओके रीजनिंग, तो ये मैथ्स रीजनिंग है, आपको मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली, 100 लाने से कोई नहीं रख सकता है, ठीक है। तो इस पे सब लोग करेंगे, इस पर आप देखिएगा बहुत लोग आपको 90 प्लस दिखेंगे, बहुत लोग दिखेंगे, क्योंकि बीपीएससी का आप जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखिएगा, कोई सही पेपर में 10 20 भी, किसी में तो बहुत मतलब उतने वो पिक पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल ही रखते हैं, और वो सब सिंपल जो आजकल इवन रेलवे में भी आ जाते हैं, एसएससी में भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपको, और ये सब जो कैंडिडेट स्कोर करते हैं इन्हीं सब टीचरों से पढ़ के करते हैं, ठीक है, इन्हीं सब टीचरों से। पेड कोर्स ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे इसे फ्री अवेलेबल सर लोगों ने अवेलेबल कराया है, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल दिस सर्स, बट मैं प्रमोशन नहीं किसी का कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये कि इस फील्ड में महारत है और इनसे आप क्या ले सकते हैं, ठीक है। ओके हमारा हो गया, अब हमारा आता है जनरल स्टडीज, ये भी आपका 100 मार्क्स का है, और इसमें मेन काम है जनरल नॉलेज वाला, वही जीके जीएस और जनरल साइंस का है। देखिए हिस्ट्री, अब मैंने सेग्रीगेट कर दिया क्या क्या करना है आपको। हिस्ट्री से क्या करना है, आपको घटना चक्र हिस्ट्री का पढ़ना है, मस्ट है, और लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट या क्राउन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, घटना चक्र पढ़िए और लूसेंट क्राउन पढ़िए। अब देखिए मैं बता सकता था, स्पेक्ट्रम भी बोल सकता हूँ, अगर जिसने पढ़ा है इन्होंने, ठीक है, आपके पास कम दिन है ना, आपके पास 90 डेज है, तो आप इस 19 डेज में क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप 19 डेज में क्या कर सकते हैं, तो ये आपको दोनों पढ़ना है, बाकी अपने लूसेंट अपने अगर पढ़ा है स्पेक्ट्रम या जो अपने नोट्स है उसको रिवाइज करिए, बाकी इस अगर ये दोनों आपको हमेशा सफर में साथ देंगे। लूसेंट क्राउन आपको फैक्ट रिवीजन के लिए, घटना चक्र कॉम्प्रहेंसिव यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस बीपीएससी, ये सारे क्वेश्चन उससे, क्योंकि आप देखिएगा तो आपको
अगर उन्होंने आड़े टेढ़े सवाल दे दिए तब तो किसी से नहीं बनने वाले। अगर उन्होंने कॉमन क्वेश्चन दे दिया और इन दोनों को आपने अच्छे से फॉलो किया तो देन यू विल रॉक इट। आई गिव यू गारंटी, आई एम गिविंग गारंटी दैट यू विल रॉक इट इन द एग्जाम, अगर आपने ये सही से कर लिया है तो। उसी टाइप की पॉलिटी है। पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी का कुछ नहीं करना है आपको, क्राउन लूसेंट पढ़िए और घटना चक्र पढ़ लीजिए। घटना चक्र इसलिए नहीं कहता कि क्या है घटना चक्र, क्योंकि उसमें घटना चक्र सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन रहते हैं। यूपीएससी का आप सोचिए, यूपीएससी का सॉल्व करेंगे आप, बीपीएससी का करेंगे, और टॉपिक वाइज रहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट आया, और प्रेसिडेंट पे यूपीएससी ने क्या पूछा है, एमपीपीसीएस ने क्या पूछा है, यूपीएस ईपीपीसीएस ने क्या पूछा है, बीपीएससी ने क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने क्या पूछा है। तो दीज ऑल पीसीएस के जो क्वेश्चन है वो आपको अवेलेबल है। इसलिए आपको मैं फिर से लिख देता हूँ, पॉलिटी में क्या करना है, घटना चक्र पढ़ना है, और क्राउन लूसेंट ये भी आपको देख लेना है कोई सा भी। और ज्योग्राफी में भी आप इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र कर लीजिए और बाकी क्राउन लूसेंट पढ़ेगा। ठीक है, ज्योग्राफी का घटना चक्र नहीं भी करेगा तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको क्राउन या लूसेंट दो आपको पढ़ना है। अगर हाँ ज्योग्राफी का अगर कोई टॉपिक नहीं संभाल ले, रिवर सिस्टम समझना है, यूट्यूब पे जाइए, रिवर सिस्टम सर्च मारिए, आपको खान सर के मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर के मिल जाएंगे रिवर सिस्टम। तो उसमें कोई डर, यूट्यूब का आप पर्सनलाइज यूज करिए, तो उससे आपको क्या होगा ना, उससे आपको क्या होगा कि बहुत हेल्प मिलेगा। और इकोनॉमिक्स के देखिए, इकोनॉमिक्स के इन लोग बहुत सारे लोग करंट, बहुत सारे लोग डायनेमिक नहीं पूछते हैं। तो इकोनॉमिक्स का आप किसी भी यूट्यूब पे जाइए, इकोनॉमिक्स बेसिक्स लेक्चर, तो 1 2 3 घंटे का मैराथन हो जाएगा, वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लियर हो जाएगा वहां से। ठीक है, और बाकी जो है वो आपको करंट के साथ ही है। जीडीपी क्या है, जीडीपी में प्रोडक्शन ग्रोथ क्या है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, द्वितीय क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सब आपको कहाँ से आएगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। तो ये आपको करंट में तो आप डील करिएगा ना, तो उससे वहां पे इकोनॉमिक्स के वहां पर कवर हो जाएंगे। साइंस में क्या करना है, साइंस का क्या करना है, घटना चक्र पढ़ना है मस्ट। ठीक है, घटना चक्र है, कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, घटना चक्र जरूर पढ़िए। आई एम सॉरी। ठीक है, घटना चक्र जरूर पढ़िए। ओके, इसको जरूर पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है आपको, और दृष्टि का क्यू क्यू पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, अरे एक वो लंबा वाला नहीं, एक 90 पेज का, 110 20 पेज का आता है, वो आता है, उसको पढ़ लीजिएगा। या फिर अपने एनसीईआरटी समरी के नोट्स बनाए तो देख लीजिए, लेकिन ये आपको दोनों कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ से आपको हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आपको क्या करना है, कुछ बेसिक्स जाके यूट्यूब पे लेक्चर देखने, और बाकी इकोनॉमिक सर्वे और बजट से वहां से रटना है। और पॉलिटी में घटना चक्र करना है और क्राउन लूसेंट पढ़ना है। ज्योग्राफी में क्या करना है, क्राउन लूसेंट आपको पढ़ना है। और जो नई टॉपिक समझ में आए यूट्यूब पे जाना है, सर्च मारना है कि रिवर सिस्टम, चाहे सॉइल, चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो आपको लगे वहां पर नहीं आ रहा, वहां पर आधे घंटे का लेक्चर 2x पे जाके देख लेना, ताकि रिमाइंड में रिकॉल चीजें हो जाए। देखिए मैं इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास 90 डेज ही है, और मैं पूरा बुक पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ। घटना चक्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर आपको रिवीजन भी होते रहेगा और नए क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, क्योंकि बीपीएससी बहुत सारे पीसीएस वहीं से उठा के क्वेश्चन डालते हैं, इनडायरेक्टली डालते हैं, भले डायरेक्टली डाले लेकिन इनडायरेक्टली जरूर डालते हैं। ठीक है, और करंट में मैंने हर बार बोला है, एडिटेरिया या एसपीडिया फॉलो करिए, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर उससे हो जाएगा ठीक है, आपको विजन की ना मैगजीन उठानी है ना किसी, आप दे रहे हैं एडीओ का एग्जाम, विजन से आएगा तो बहुत लोग फ्लैट हो जाएंगे। अगर उन्होंने टफ पूछा तो फिर भी बहुत लोग, जैसे अब 71th में देखिए, 71th में बहुत लोग फ्लैट हो गए, ऐसा करंट पूछा उन्होंने, तो वो सब फ्लैट हो जाएंगे, आप नहीं फ्लैट होंगे सब। और आप फ्लैट नहीं होना है, और सबके साथ जाना है ताकि सब स्कोर करे, तो आपको एसपीडी और एडिटेरिया कोई सा भी एक जो है वहां से फॉलो कर लेना। इसके अलावा करंट में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक मैं भूल गया, और एक क्या करना है, बीपीएससी घटना चक्र। बीपीएससी का जो एक घटना चक्र आता है, ओनली बीपीएससी, बीपीएससी के सारे, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब चीजें जो एक घटना चक्र की बुक आती है, आपने देखा होगा, ओनली फॉर स्पेशल बीपीएससी का रहता है, उसको फॉलो करना है, इसको जरूर रटना है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर पे डालिए, ये जो रहेगा वो प्रायोरिटी ऑर्डर पे बीपीएससी घटना चक्र। ठीक है, प्रायोरिटी होना चाहिए आपको, ये छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये चीजें फॉलो कर लेते हैं ना आप, मैं तो अभी तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप, आपको मतलब मेरी जुबान है कि आप, अगर आपने मेहनत किया उन सब चीज़ों को सही से फॉलो किया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 935 में एक सीट कंफर्म होने के लिए। ठीक है, ये ठीक है। अब एक आता है टेस्ट, टेस्ट का सवाल।
टेस्ट क्या है? टेस्ट सर कहाँ से लगाए, किसका खरीदे? कहीं कुछ नहीं खरीदना है। एक साइट है, आप भी जानते हैं, टेक्स्ट बुक। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक जाना है और वहां से आपको मॉर्निंग में एटलीस्ट मैथ्स रीजनिंग का आपको जरूर टेस्ट लगाना है। भले आप जीएस का टेस्ट नहीं लगाए, लेकिन जीएस का कहीं और से लगा ले, लेकिन मैथ्स में उसका आपको कहाँ से लगाना है? टेक्स्ट बुक, और कहीं से नहीं लगाना है मैथ्स रीजनिंग का। वहां से आपके 2 घंटे में ना, वहां से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर, जैसे मान लीजिए मैंने लगाया, अच्छा एवरेज का नहीं बनाइए क्वेश्चन, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहेगा और वहां से आपको वो क्या बोलते हैं, वहां से आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा। या फिर वहां से आप जाके लेक्चर, अच्छा इसमें मेरा गलत हो गया प्रोपोर्शन, मैं यूट्यूब पे जाके प्रोपोर्शन के थोड़े लेक्चर देख लेता हूँ। तो आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए आप कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं, इसमें मैं नहीं रोक रहा, आप कहीं भी जाइए। टेक्स्ट बुक मत फॉलो करिएगा जीके जीएस के लिए, टेक्स्ट बुक आपको बस मैथ्स और रीजनिंग के लिए फॉलो करना है। ठीक है, सुबह में शेड्यूल जारी करिए, तो मुझे 9 से 11 या 7 से 9 एक टेस्ट लगाना है। अगर जीके जीएस का नहीं भी लगाओ चल बन जाएगा, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक का लगाना है। इससे क्या होगा फायदा? इफिशियंसी आएगी, टाइम कम बचे, टाइम बहुत समय, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको टेस्ट दिलाएगी। एसएससी में यही तो है, एसएससी में यही लोग करते हैं। एसएससी में लोग एक बार पढ़ लिए, बहुत ज्यादा टेस्ट ही लगाते हैं, टेस्ट से ही उनकी इफिशियंसी, उनकी स्पीड, उनकी एक्यूरेसी, एवरीथिंग्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर विद द हेल्प ऑफ डस्ट, बिकॉज ऑफ टेस्ट। ओके, सो ठीक है, यही करना है टेस्ट में। और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है, 90 डेज की है, मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड भी बताया है कितने कम दिनों में क्या क्या आपको करना है। ओके, आपको एटलीस्ट 10 घंटे तो पढ़िए ही आप। 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, 10 घंटे इफेक्टिवली पढ़ना है, ये नहीं कि सब यूट्यूब वूट्यूब चला के नहीं, इफेक्टिवली पढ़ना है। 935 में से आपको अगर एक सीट कंफर्म करना है तो। ठीक है, ओके, सो जस्ट बस हो गया मेरे साइड से, यही था। बाकी और सब एडीओ के अलावा भी जो मेंस वगैरह 71st वो सब टेलीग्राम ग्रुप में है। और एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है, बस आप करिए, चैनल को क्या करना है आपको, चैनल को बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस और ये सब जो मेरे ये है बहुत लोग तक पहुंचे। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए आप। और टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, वो पीसीएस पॉइंट, उस पर जाके, यहाँ मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, वहाँ जाके जुड़ जाइए। और कोई भी है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में, हमसे आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं डायरेक्टली मेरे से। ठीक है, ओके। और मैं इसने क्या बताया, मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किया है, जैसे ईपीएससी हो गया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ट्रस्ट भी हो। ईपीपीसीएस हो गया, सीजीएल हो गया, आईबीएससीआईओ का एग्जाम हो गया, सीएस, सारे मैंने ये प्री इसको है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग है, चलिए इसका मैथ्स रीजनिंग सी सेट इसमें भी है। बीपीएससी में चलिए उतना नहीं है, ईपीपीसी में भी सी सेट है, सीजीएल में सी सेट है, आईबीएससीआईओ में सी सेट है, सीएसआईओ में सी सेट है। तो इसके मैंने सारे प्री क्वालिफाई किया है। किससे? मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है, नहीं कि कहीं और से पढ़ा है। ठीक है, इसमें मैथ्स रीजनिंग के अच्छे खासे रहते हैं, आप भी जानते हैं इस सब चीज़ों में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से जाइए। मैं पहले ही बोलना चाहता, लेकिन फिर आप बोलते शो ऑफ कर रहे हैं सर, इसलिए मैंने यूट्यूब से ही मदद लिया है। सो डोंट वरी, मैं जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप वो करिए। और दूसरा है, जिनका 71st नहीं हुआ है, उसका आज या कल हम लोग जूम मीटिंग लेंगे। ठीक है, और वहाँ पर जो होगा विल डिस्कस कि आपको क्या करना है आगे। ठीक है, चलिए इसको बाद में वहाँ पर टेलीग्राम चैनल अपडेट मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। ये आपको करना है, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पीसीएस पॉइंट में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तब तक के लिए आपके एक बड़े अक्षरों में आपको मेरे साथ रहने के लिए, बनने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, खूब मेहनत करिए। ठीक है, खूब मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए और अपना, और जल्दी से जल्दी अपना जॉब सिक्योर करिए। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट